नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। आप मेरी हर वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और बहुत ढेर सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इसे हर आदमी को लेना चाहिए क्योंकि ये आपके वेल्थ प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है? तो पहले हम जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सीमा क्या है। तो 1 अप्रैल 2024 से गवर्नमेंट ने इस पे सीमा हटा दी है। अब कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी वर्ग का आदमी हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा ले सकता है। बट एज एज ज़रूर समझिएगा, एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अलग-अलग होता है और इसको आप 1 साल के लिए ले सकते हो, 2 साल के लिए ले सकते हो और 1 साल, 3 साल के लिए भी ले सकते हो, क्लियर। अब इसकी सुविधा मिलती कैसे है? इसकी सुविधा 2 तरीके से मिलती है। पहला, जिनकी इनकम बहुत कम है, वो प्रधानमंत्री के आयुष्मान कार्ड के थ्रू इसकी सुविधा ले सकते हैं। दूसरा, लोग किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस का फ़ायदा ले सकते हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस में कभी लोग कहते हैं यार मैंने पॉलिसी ली, इसका फ़ायदा मुझे नहीं मिला। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा तभी मिलता है जब किसी भी बीमारी की वजह से आप हॉस्पिटलाइज़ हुए और 24 घंटे से ज़्यादा आपका हॉस्पिटलाइज़ेशन हुआ, तभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा मिलता है। अब जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, तो उसके बेनिफिट क्या हैं? पहला बेनिफिट ये आपका वेल्थ प्रोटेक्शन करता है। वेल्थ प्रोटेक्शन कैसे? क्योंकि आपने कोई प्रीमियम लिया और सडन से कोई भी मिसहैपनिंग होती है, तो हॉस्पिटल में जाने पे 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख का खर्चा होता है। उस खर्चे को छोटे से प्रीमियम अमाउंट से हम कवर कर सकते हैं, जिससे हमारी वेल्थ बची रहती है। दूसरा, इसमें टैक्स का बेनिफिट होता है। हेल्थ इंश्योरेंस को आप टैक्स के बेनिफिट में ले सकते हो। इसका प्रीमियम का सर्टिफिकेट शो करके आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हो। तीसरा, इसमें क्या बेनिफिट होता है? बेनिफिट तीसरा इससे मिलता है कि इसमें क्रिटिकल केयर की फ़ायदा मिलता है। अगर कोई क्रिटिकल बीमारी हुई, तो उसका फ़ायदा हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। सर्जिकल केयर का फ़ायदा मिलता है। अगर कोई सर्जिकल केस आया, उसमें भी आपको इसका फ़ायदा मिलता है। तीसरा, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के 60 दिन पहले और 90 दिन के बाद तक का खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस से बेनिफिट के रूप में उठाया जा सकता है। वो खर्चा आपका उसी में कवर रहता है। फिर उसके बाद जो फ़ायदा है, आप इसमें एम्बुलेंस की भी सुविधा मिलती है। सबका प्राइस अलग-अलग होता है। एम्बुलेंस में नॉर्मल एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा मिलती है। मैटरनिटी कवर भी इसमें इंश्योर्ड होता है, ठीक है? ऑर्गन डोनर, अगर कोई ऑर्गन डोनर है, तो उसको भी इसमें बेनिफिट मिलता है। और अगर कोई पर्सन जिसका बच्चा बीमार है, वो 18 साल से नीचे है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके साथ अगर कोई बंदा है, तो उसको भी उसके पर डे का खर्चा एक सर्टेन अमाउंट होता है, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000 कंपनी देती है, वो भी इसमें कवर होता है। ओपीडी की भी सुविधा कई कंपनियां देती है इसमें, ठीक है? साथ में नॉर्मल बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इस टाइप की बीमारी होती है, जिसमें हमें जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उसका खर्चा आता है, ठीक है? ये भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता है। होम केयर ट्रीटमेंट भी होता है कि सपोज़ करिए हम हॉस्पिटल नहीं गए और हम घर पे ही अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, तो होम केयर ट्रीटमेंट की सुविधा भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस में मिलती है। ऐसी ढेर सारी सुविधाएँ हैं और अ, पूरे भारत में कहीं भी आप इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ लिया तो दूसरे शहर में इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। पूरे भारत में आप हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? लेना ज़रूर चाहिए क्योंकि ये आपके अनवांटेड एक्सपेंसेस, मतलब अनचाही खर्चे जो आ जाते हैं अचानक से, जिससे हमारी पूँजी टूटती है, इससे आपको बचाता है। हेल्थ इंश्योरेंस से आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट एक अच्छे हॉस्पिटल में मिलता है, ठीक है? और आपका और आपका परिवार भी सुरक्षित रहता है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आप अपना या अपने पूरे परिवार का एक साथ ले सकते हैं, जिसमें आपका परिवार, आपके माता-पिता, बच्चे, वाइफ़, आप खुद इंक्लूड होते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस आप हमारे भी थ्रू भी ले सकते हो। आप मुझे कॉन्टैक्ट करके 9415130164 में। तो हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें, ज़रूर लें, ज़रूर लें। आज के टाइम को देखते हुए एक कंपल्सरी हो गया है। धन्यवाद।